दोस्तों, पिछले पीरियड्स में ये वीडियो में मैंने आपको इंजन के डिफरेंट कार्य प्रणाली के बारे में आपको बताया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में आपसे बात करेंगे। डीजल इंजन में इस प्रणाली का कार्य डीजल टंकी से डीजल को सिलेंडर के अंदर पहुंचाना होता है। इस प्रणाली में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है डीजल टैंक। इसमें ईंधन भरा जाता है। इसकी भंडारण क्षमता ट्रैक्टर के बनावट पर निर्भर करती है। इस टंकी में ईंधन मापक यंत्र भी लगा होता है। वैसे कुछ ट्रैक्टरों में ईंधन मापक यंत्र का संबंध ट्रैक्टर के डैशबोर्ड से भी कर देते हैं, ताकि ड्राइवर को दिखने पर पता लगता रहे कि टंकी में कितना फ्यूल बचा है। टंकी के मुंह में एक जाली भी लगी होती है, जिससे ईंधन को छान कर ही टंकी में डाला जाता है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना जाए। दूसरा पार्ट है सेडिमेंट बाउल। ये कप के आकार की शीशे से बनी होती हैं। ईंधन में उपस्थित मोटे कण इसकी तली में बैठ जाते हैं व शुद्ध तेल आगे की ओर चला जाता है। धूल के कण अधिक हो जाने पर शीशे में दिखने लगते हैं, जिसे खोलकर गंदगी हम बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल लाइन। ईंधन को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने के लिए फ्यूल लाइन का उपयोग किया जाता है। ईंधन उठाने वाला पंप या फ्यूल पंप, इसे क्रैंकशाफ्ट से शक्ति मिलती है। यह पंप ईंधन को टंकी से उठाकर सामान्य दबाव से फिल्टर में भेजता है। अगर ईंधन की नालियों में हवा आ जाती है तो इसी पंप की सहायता से ईंधन नालियों में दबाव पैदा किया जाता है और हवा को निकालने वाले स्क्रू से हवा बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल फिल्टर। प्रत्येक ट्रैक्टर में दो तरह के फिल्टर लगे होते हैं। एक प्राथमिक फिल्टर, जिसके द्वारा बड़े धूल के कण व कचरा साफ किया जाता है। दूसरा फिल्टर, जो कि एक विशेष कागज का बना होता है, इससे बहुत ही बारीक धूल के कण भी साफ हो जाते हैं। इसके पश्चात शुद्ध ईंधन आगे की ओर चला जाता है। फिल्टर में भी हवा निकालने के स्क्रू लगे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको फ्यूल इंजेक्शन पंप कहते हैं। फिल्टरों से ईंधन इसमें आता है और इस पंप द्वारा ईंधन पर दबाव उत्पन्न किया जाता है। पंप से ईंधन उच्च दाब के द्वारा अंतःक्षेपण नोजलों में भेजा जाता है। प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक निश्चित ही नोजल होता है। इस पंप का संबंध थ्रॉटल लीवर से होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा ईंधन की मात्रा भी नियंत्रित की जाती है। इसकी रचना जटिल होती है। साधारणतः आजकल के ट्रैक्टरों में एक ईंधन वितरण पंप लगा होता है और दाब लगभग 140 से 150 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। नोजल को जाने वाली निकासी पाइप पंप से नट द्वारा जुड़ी रहती है। अगर इन पाइपों में ईंधन के साथ हवा चली जाए तो इन नटों को बारी बारी से खोलकर हवा निकाल देते हैं। फ्यूल इंजेक्टर है नेक्स्ट पार्ट। नोजल का मुख्य कार्य ईंधन को बारीक कणों में परिवर्तित करना है। अच्छे दहन के लिए बारीक कण फुहार के रूप में दहन कक्ष में भेजे जाते हैं। नोजल भी कई प्रकार की होती हैं, एक छिद्र वाली और अधिक छिद्र वाली। साधारणतया नोजल 145 से 175 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के प्रेशर पर कार्य करती हैं। इसकी मरम्मत भी पंप की भांति किसी विशेषज्ञ से ही करानी चाहिए। फ्यूल सप्लाई सिस्टम
के पार्ट्स आपने सुने। अब ये टाइप्स ऑफ फ्यूल सिस्टम किन किन कितने तरह का होता है इसके बारे में बात करेंगे। मुख्यतः दो तरह का है। पहला है एयर इंजेक्शन सिस्टम, दूसरा होता है सॉलिड या एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम। तो एयर इंजेक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रणाली में ईंधन को सिलेंडर में हवा द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। इस हवा का दबाव 80 से 160 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। हवा को दबाने के लिए कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। दूसरा पार्ट है सॉलिड और एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम। इस प्रणाली में ईंधन को इंजेक्ट करने के लिए उच्च दबाव पंप व अंतःक्षेपण नोजल का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली अधिकतर छोटे इंजनों में प्रयोग की जाती है। अब हम इंजेक्शन नोजल के बारे में आपको बताएंगे। ये अंतःक्षेपण दबाव पर ईंधन का छिड़काव सिलेंडर में करता है। अंतःक्षेपण पंप में ईंधन को अधिक दबाव पर भेजा जाता है, जो दबाव के कारण ईंधन इंजेक्टर वाल्व को खोलकर कंबस्शन चैम्बर में पहुंच जाता है। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो वाल्व को बंद रखती है। जब नोजल घिस जाता है तो डीजल की मात्रा सिलेंडर में अधिक जाने लगती है, जिससे पावर स्ट्रोक के समय डीजल पूर्ण रूप से नहीं जल पाता और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के साथ एग्जॉस्ट पाइप में से काला धुआं के रूप में निकलता है। अगर इंजेक्टर ठीक कार्य नहीं कर रहा तो उसे खोलकर उसे टेस्ट कराना अति आवश्यक होता है। फ्यूल सिस्टम में जब कभी हवा आ जाती है तो उसे एयर लॉकिंग कहते हैं। फ्यूल सिस्टम में हवा जाने पर इंजन स्टार्ट नहीं होता क्योंकि फ्यूल की सप्लाई बाधित हो जाती है। यह स्थिति टंकी में डीजल की मात्रा को कम हो जाने पर बनती है। इसलिए हमेशा पूरी तरह टंकी खाली ना हो उसके पहले ही फ्यूल को भरा लेना चाहिए, जिससे इंटरलॉकिंग की समस्या न हो और हम उससे आसानी से बच सकें। फ्यूल सप्लाई सिस्टम की देखभाल भी करनी आवश्यक होती है। इसकी देखभाल करने के लिए निम्नलिखित बातों का हम ध्यान रखते हैं। एक तो उसी डीजल पंप से डीजल लेना चाहिए जहाँ पे ईंधन साफ मिलता है। जनरली हम कहीं भी से भी ले लेते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी रहती है और कुछ मिलावट होने की संभावना रहती है। तो हमें उसी पेट्रोल पंप से अपना फ्यूल लेना चाहिए जहाँ पे हमें ईंधन साफ मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, तो हमें वहीं से हर बार लेना चाहिए। ऐसा हमें पहले से मैनेजमेंट कर अपना नियंत्रण बनाना चाहिए कि हमें जब भी फ्यूल की आवश्यकता हो तो हम जहाँ हमें अच्छा मिल रहा वहाँ से ले सकें। प्रतिदिन शाम को इंजन में डीजल भरें, जिससे सुबह तक कचरा या कोई इम्प्योरिटी या कुछ भी है वो नीचे बैठ जाए और साफ साफ तेल ऊपर रह जाए। वर्ष में एक बार टंकी की सफाई कराना अति आवश्यक होता है, इसलिए हमें फ्यूल टैंक की सफाई भी ठीक तरह से धो के और साफ करके फिर दोबारा उसमें डीजल भरना चाहिए। अगर ईंधन कहीं से रिस रहा हो तो तुरंत बंद कर दें, नहीं तो वायु वहाँ से प्रवेश कर जाएगी और एयर लॉकिंग सिस्टम हो जाएगा और फ्यूल आपका आगे नहीं बढ़ेगा, बीच में एयर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है तुरंत जहाँ से बहाव हो रहा है वहाँ से बंद कर देना चाहिए, इससे आपका फ्यूल नष्ट ना हो। साथ में एयर लॉकिंग सिस्टम भी ना बन पाए
नहीं तो आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, भले ही उसमें फ्यूल है या नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि इंजन आपका ठीक तरह से काम नहीं करता या स्टार्ट ही नहीं होता, और सारी स्थिति होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मैंने अभी इसको दिखाया था और ये इंजन को ठीक कराया था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो स्टार्टिंग डीजल इंजन की में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और उसमें क्या क्या खराबियां हैं और इनको अपने घर में कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। डीजल इंजन में उच्च दबाव होने के कारण स्टार्ट करना कठिन होता है। ऐसे इंजन को स्टार्ट करने को निम्नलिखित विधियाँ हैं। कुछ इंजन हैंड क्रैंकिंग या हाथ से घुमाकर हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे इंजनों व कुछ ट्रैक्टरों को इस विधि से स्टार्ट किया जाता है। एक लीवर द्वारा एक एग्जॉस्ट वाल्व को खींचकर गति चालन चक्र या फ्लाई व्हील को इतनी तेज गति से घुमाया जाता है कि वो संपीड़न स्ट्रोक पर ईंधन को दबाने के लिए पर्याप्त शक्ति दे सके। इस स्थिति में एग्जॉस्ट वाल्व को ऊपर जाने देते हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है। कुछ इंजन बैटरी द्वारा भी संचालित होते हैं। अधिकतर ट्रैक्टरों के इंजनों में इस विधि से स्टार्ट किया जाता है। एक स्विच के दबाने से मोटर चलता है तथा इस मोटर के गियर का संबंध इंजन की क्रैंकशाफ्ट से होता है। इसमें मोटर के चलने पर इंजन में क्रैंकिंग प्रारंभ हो जाती है, वह इंजन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इंजनों को हम बैटरी या मोटर स्टार्ट इंजन कहते हैं। भारी ट्रैक्टरों में छोटा सा स्पार्क इग्निशन इंजन लगा होता है, जिसकी सहायता से इंजन एग्जॉस्ट किया जाता है। ये इस तरह के इंजन पेट्रोल इंजन कहलाते हैं। कुछ ट्रैक्टर जो पेट्रोल से स्टार्ट होते हैं वो लगभग 15-20 मिनट पश्चात डीजल तेल से चलने लगते हैं। ऐसा भी अरेंजमेंट कुछ जगह पे किया जाता है। तो छोटे इंजनों में तो हाथ से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हैंड क्रैंकिंग कहते हैं। और बड़े इंजनों में या बड़े ट्रैक्टर में हम हाथ से उनको चलाना थोड़ा सा असंभव है या बहुत ताकत लगती है, और कभी कभी ऐसा संभव नहीं होता तो बैटरी द्वारा चालित ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है। आजकल जो ट्रैक्टर बन रहे हैं वो लगभग बैटरी से संचालित है, तो उसमें आप चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ डीजल इंजनों में डीजल इंजन की स्टार्टिंग थोड़ा कठिन होती है, तो उसमें पेट्रोल से हम स्टार्ट कर लेते हैं स्पार्क इग्निशन की उससे। बाद में फ्यूल का सप्लाई चेंज करने का सिस्टम होता है, जो 15-20 मिनट पश्चात उसमें डीजल की सप्लाई दे देते हैं, जिससे वो डीजल से चलने लगता है। केवल स्टार्टिंग में ही पेट्रोल यूज करते हैं क्योंकि पेट्रोल अधिक ज्वलनशील होता है। इसके अधिक ज्वलनशील होने की वजह से शुरू में इसको यूज करते हैं, और ठंड के दिनों में विशेषकर यूज करते हैं क्योंकि डीजल इंजन बहुत देर बाद स्टार्ट होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको स्टार्ट करने में। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इंजन की ट्रबल्स एंड दियर रेमेडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंजन में छोटी मोटी ट्रबल्स बीच में आ जाती हैं, तो हम काम रोक के वर्कशॉप में नहीं ले जा सकते और आपका प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा, क्योंकि आपका पीक सीजन है और आपका इंजन गैरेज में है, मैकेनिक्स के अंडर में है, वो उस काफ़ी बिजी होता है, उसको बहुत टाइम भी लगता है। तो हमें
ऐसी छोटी मोटी अगर कोई समस्या आ जाए तो हम घर पे ही कैसे उसको ठीक करें, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएं। थैंक यू।